नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन 12th केमिस्ट्री के मॉडल पेपर नंबर 4 की बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये बच्चों। इसमें एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को इसमें रखा गया है। तो इस पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, एसीटोन का अपचयन मैग्नीशियम अमलगम तथा पानी के साथ कराने पर बनता है। एल्डोल, प्रोपेन, पीनेकॉल या प्रोपेनॉल। तो इसका आंसर है बच्चों पीनेकॉल बनता है। प्रश्न नंबर सेकंड है, जब एथेनॉल को फैलिंग विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो यह किसका अवक्षेप देता है? कॉपर का, कॉपर ऑक्साइड का, क्यूप्रस ऑक्साइड का, कॉपर ऑक्साइड प्लस क्यूप्रस ऑक्साइड। तो इसका आंसर है बच्चों क्यूप्रस ऑक्साइड का यह अवक्षेप देता है Cu2O का। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से किसमें एल्डोल संघनन नहीं होता? यानी कौन सा इसमें यौगिक है जो एल्डोल संघनन को नहीं दर्शाता? तो इसका आंसर है बच्चों, जिस एल्डिहाइड में एल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो एल्डोल संघनन नहीं देता है। तो इसमें एल्फा हाइड्रोजन किस में नहीं है? फॉर्मेल्डिहाइड में नहीं है। यानी एल्फा हाइड्रोजन जिसमें होता है वे ही एल्डिहाइड एल्डोल संघनन अभिक्रिया को दर्शाते हैं, ये ध्यान रखना है बच्चों। तो इसमें एल्फा हाइड्रोजन जिसमें नहीं है, किस में नहीं है? यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड में नहीं है, इसलिए ये एल्डोल संघनन नहीं दर्शाएगा। तो इसका आंसर है ए आंसर है बच्चों इसका। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग कीटोन से हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने में किया जाता है? तो इसमें बच्चों इसका आंसर है वोल्फ किस्नर अपचयन का उपयोग जो है वो कीटोन से और किस में किया जाता है? हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने में किया जाता है। यानी इसमें जो ये बंध होता है CO बंध, ये CH2 बंध में बदल जाता है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, अभिक्रिया इसमें दी हुई है, इस अभिक्रिया को पूर्ण करना है से प्राप्त यौगिक, इसमें आपको देखना है कौन सा यौगिक बनेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl और निर्जर एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है बेंजीन की। तो इसमें क्योंकि CO और HCl है तो ये एक फॉर्मिल समूह को जोड़ देंगे बेंजीन वाले से। तो इसमें जो आंसर है बच्चों ये है बेंजल्डिहाइड इसमें बन जाएगा। अगला जो प्रश्न है बच्चों, कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता? तो इसमें फिर वही कंडीशन आ गई, यानी ऐसे यौगिक जिनमें एल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है, यानी एल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हैं, वो कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देंगे। या हम कह सकते हैं कि वे यौगिक जिनमें एल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है कैनिजारो अभिक्रिया दर्शाते हैं। तो इसमें बच्चों देखो बेंजल्डिहाइड है, यहाँ पर ये एक और अभी यौगिक है फॉर्मेल्डिहाइड है और एक एसिटल्डिहाइड है। ठीक है ना, इसमें क्लोरेल भी है। तो चाहे अपन क्लोरेल की बात करें, बेंजल्डिहाइड की बात करें या फॉर्मेल्डिहाइड की बात करें, तीनों में ही एल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित है, जबकि एसिटल्डिहाइड में एल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है। इसका मतलब यह कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। तो आंसर इसमें है डी। अगला प्रश्न बच्चों, टॉलन अभिकर्मक किस धातु आयन का अमोनिया के साथ संकुल है? तो इसका आंसर है बच्चों Ag। सिल्वर इसमें होती है धातु, उसके साथ ये, यानी इसमें अमोनिया में यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट का मिश्रण होता है जो टॉलन अभिकर्मक कहलाता है। अगला प्रश्न बच्चों, एथेनॉल कौन सा परीक्षण नहीं देता? तो एथेनॉल जो है यानी ये कि एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड टॉलन के साथ भी अपना परीक्षण देता है, फैलिंग विलयन के साथ भी परीक्षण देता है और आयोडोफॉर्म परीक्षण भी देता है। तो इसका आंसर है ल्यूकास परीक्षण नहीं देता। अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न नंबर 9, कौन सा यौगिक रजत दर्पण परीक्षण देता है? तो इसका आंसर है फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है वो रजत दर्पण परीक्षण देता है, जबकि इसमें तीनों जो हैं वो एक प्रकार के कीटोन है, चाहे एसिटोफिनोन हो, एसीटोन हो या बेंजोफिनोन हो, यानी एल्डिहाइड इस परीक्षण को दर्शाता है। अगला प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रबल अम्ल है, कौन सा सबसे अधिक प्रबल अम्ल होगा? तो बच्चों देखो यहाँ पर
जो सबसे अधिक प्रबल अम्ल है वो डी आंसर है इसका, क्योंकि क्लोरीन इस पर जुड़ा हुआ है एसिटिक अम्ल पर, यानी क्लोरो एसिटिक एसिड है ये। जब क्लोरीन यौगिक कोई जुड़ जाता है इस पर तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, उससे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनिक घनत्व कम हो जाता है और ये H आयन को आसानी से त्याग देता है, इसलिए इसका आंसर है बच्चों डी। अगला प्रश्न है, बेंजोइक अम्ल निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं दर्शाता? तो इसका आंसर है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं दर्शाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, स्टीफेन अभिक्रिया द्वारा किसका संश्लेषण नहीं किया जा सकता? तो इसमें भी आंसर है बच्चों एसीटोन, यानी डी आंसर है। एसीटोन को स्टीफेन अभिक्रिया द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता। बाकी इसमें सारे एल्डिहाइड दिखाए गए हैं, क्योंकि एक एल्डिहाइड की अभिक्रिया है, एल्डिहाइड बनाने की एक विधि है, इसके द्वारा कीटोन का निर्माण नहीं किया जा सकता। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है, रोजेनमुंड अभिक्रिया में अपचायक होगा? पहला जो ऑप्शन है पैलेडियम प्लस BaSO4, दूसरा है जिंक प्लस BaSO4, तीसरा है पैलेडियम प्लस मैग्नीशियम सल्फेट और चौथा है लेड प्लस बेरियम सल्फेट। तो इसका आंसर है बच्चों पैलेडियम प्लस BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट, ए आंसर है इसका, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है बच्चों, किस विधि द्वारा कीटोन को हाइड्रोकार्बन में बदला जा सकता है? तो इसका आंसर है किस विधि द्वारा कीटोन को हाइड्रोकार्बन में क्लीमेंसन अपचयन द्वारा इसमें बदला जा सकता है। अगला प्रश्न है, रोजेनमुंड अपचयन द्वारा किसका संश्लेषण नहीं किया जा सकता? फॉर्मेल्डिहाइड का संश्लेषण इसके द्वारा नहीं किया जा सकता। अगले जो प्रश्न है बच्चों, ये छोटे प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न है। प्रश्न नंबर 16 है, टॉलन अभिकर्मक किसे कहते हैं? अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट का विलयन जो होता है वो टॉलन अभिकर्मक कहलाता है। प्रश्न नंबर 17, फैलिंग विलयन क्या होता है? कॉपर सल्फेट का क्षारीय विलयन जिसमें रोजेल लवण मिला हुआ होता है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं? फैलिंग विलयन कहते हैं। प्रश्न नंबर 18 है बच्चों, कौन से एल्डिहाइड तथा कीटोन एल्डोल संघनन अभिक्रिया देते हैं? यानी वे सभी एल्डिहाइड तथा कीटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वे एल्डोल संघनन प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 19, इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे। किस प्रकार के यौगिक कैनिज़ारो अभिक्रिया देते हैं? तो वे सभी एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, अनुपस्थित होता है, वे सभी कैनिज़ारो अभिक्रिया दर्शाते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, ऐसी दो विधियों के नाम बताओ जो कार्बोनिल समूह को CH2 समूह यानी हाइड्रोकार्बन में बदल देती है। तो इसका आंसर है बच्चों दो ऐसी अभिक्रियाएं हैं, एक तो है क्लीमेंसन अपचयन और दूसरा है वोल्फ किस्नर अपचयन। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब अपन बात करेंगे सेक्शन बी में आने वाले कुछ प्रश्नों की। अगला प्रश्न है, फॉर्मेलिन क्या है? मैथेनेल यानी फॉर्मेल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को फॉर्मेलिन कहते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, पोपॉफ नियम क्या है? यानी जब असममित कीटोन का ऑक्सीकरण किया जाता है बच्चों तो CO समूह जो होता है यानी कीटोनिक कार्बन जो होता है वो छोटे एल्किल समूह की ओर रहता है, उसके साथ रहता है जब इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। अगला प्रश्न है, बेनेडिक्ट विलयन क्या है? यह कॉपर सल्फेट, सोडियम साइट्रेट तथा सोडियम कार्बोनेट का मिश्रण होता है, इसे ही बेनेडिक्ट विलयन कहते हैं। इसका उपयोग भी एल्डिहाइड के परीक्षण के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग मूत्र रोग औषधि बनाने में किया जाता है। तो इसका आंसर बच्चों यूरोट्रोपिन। अगला प्रश्न है बच्चों, मेलोनिक अम्ल का IUPAC नाम लिखिए। तो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बच्चों सीधा ही केवल नाम दिया हुआ होता है मेलोनिक अम्ल, इसका सूत्र नहीं दिया होगा, तो आपको पहले इसका सूत्र आना चाहिए। ये होता है COOH CH2COOH। ये इसका फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप इसका IUPAC नाम आसानी से लिख सकते हैं बच्चों। तो इसका नाम होता है प्रोपेन डाइओइक अम्ल, क्योंकि इस पर 2 COOH समूह हैं, इसको अपन कहते हैं डाइओइक एसिड, 3 कार्बन है, तो प्रोपेन डाइओइक अम्ल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है बच्चों, एडिपिक अम्ल का IUPAC नाम लिखिए। तो इसमें CH2 का होल 4 है और 2 इस पर COOH समूह यानी कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन डाइओइक अम्ल। 2 अम्ल समूह हैं और इसमें 6 कार्बन परमाणु हैं, इसलिए हेक्सेन डाइओइक एसिड इसका आंसर है। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता का क्रम बताइए।
तो इसमें देखो अम्ल दिए हुए हैं विभिन्न प्रकार के, इसमें अपन को इनको अरेंज करना है कि किसकी अम्लता अधिक है और किसकी अम्लता कम है। तो इसमें देखो फॉर्मिक अम्ल जो है वो सबसे अधिक अम्लीय होता है। इसके बाद क्योंकि इसमें CH3 समूह बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे CH3 समूह बढ़ेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह होते हैं, प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं, और जैसे जैसे प्लस आई प्रभाव बढ़ता जाएगा कार्बोक्सिलिक समूह पर, वैसे वैसे उसकी अम्लता कम होती चली जाती है। तो यहाँ पर देखो फॉर्मिक अम्ल में कोई CH3 समूह नहीं है, ये सबसे अधिक अम्लीय होता है। एसिटिक अम्ल में एक समूह होता है, इसकी अम्लता थोड़ी कम होती है। इसमें 2 CH2 समूह हैं, CH3 और CH2, इसलिए इसकी अम्लता थोड़ी और कम हो गई। इसमें CH पर 2 CH3 समूह उपस्थित हैं और कम हो गई। इसमें कार्बन पर 3 CH3 समूह हैं, तो इसकी अम्लता और भी कम हो जाती है। तो इस प्रकार इसको अपन अरेंज कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बच्चों, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, निम्न अल्फा हेलो अम्लों की अम्लता का क्रम लिखिए। देखो यहाँ पर जो एसिटिक एसिड है उस पर अलग अलग हेलोजन जुड़े हुए हैं, एक पर आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। तो अपन को ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता किस में सबसे ज़्यादा होती है। जो इलेक्ट्रॉन को सबसे अधिक अपनी ओर आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा, वो उतनी ही अधिक अम्लता दर्शाएगा। तो देखो फ्लोरीन जो होती है इसकी विद्युत ऋणता सबसे अधिक होती है बच्चों इनमें। तो फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन को अधिक ताकत से खींचेगा और ये अधिक अम्लता दर्शाने के लिए उत्तरदायी करें। उतनी आसानी से एसिड समूह जो होता है वो H आयन को त्याग देता है। तो फ्लोरो एसिटिक एसिड जो है वो सबसे अधिक अम्लीय है, क्लोरो एसिटिक एसिड उससे कम, ब्रोमो एसिटिक एसिड उससे कम, और आयोडो एसिटिक एसिड सबसे कम अम्लीय होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, ग्लूटेरिक अम्ल का IUPAC नाम लिखिए। तो अपन को इसका संरचना सूत्र अगर याद है तो हम इसका IUPAC नाम लिख सकते हैं। इसका IUPAC नाम होता है बच्चों पेंटेन डायोइक अम्ल। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 30 है, निम्न यौगिकों को अम्लता के बढ़ते क्रम में लिखिए। यहाँ पर एथिल अल्कोहल, फिनॉल, फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, ये 4 यौगिक बच्चों दिए हुए हैं। तो इसमें एथिल अल्कोहल जो है इसकी अम्लता सबसे कम होती है, फिनॉल की थोड़ी और अधिक होती है, एसिटिक अम्ल की और ज़्यादा, और फॉर्मिक अम्ल की सबसे अधिक होती है। इस क्रम को बच्चों याद रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब अपन बात करते हैं बच्चों सेक्शन सी की। सेक्शन सी में जो प्रश्न पूछे जाएंगे इनके आंसर आपको ढूंढ करके लिखने हैं, क्योंकि थोड़े लॉन्ग टाइप आंसर हैं ये, हम इसमें पेपर में सारे आंसर नहीं बता सकते, टाइम आपका ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप इसको ढूंढें और प्रैक्टिस करें। तो बच्चों इसमें प्रश्न नंबर 31 है, ऑपेनॉर ऑक्सीकरण क्या है समझाइए। प्रश्न नंबर 32 है, निम्नलिखित अभिक्रिया की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर एक 2 ब्यूटीन दिया हुआ है, इसकी ओजोन से अभिक्रिया है, तो ए जो है वो एक ओजोनाइड बनेगा और उसका फिर आगे अपघटित होकर के ये एल्डिहाइड या कीटोन बना देगा। तो आपको इसमें छांटना है। तो यहाँ अगर अपन इसका इस तरह से बंध तोड़ेंगे तो बच्चों इसमें दोनों ही क्या बन जाएंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 यानी एसीटोन के 2 अणु बन जाएंगे। इसी प्रकार से सेकंड जो अभिक्रिया है ये पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में हो रही है। तो ये एक रोज़नमुंड अभिक्रिया है बच्चों। तो इसमें भी क्या होगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो इसका आप ध्यान रखें, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखिए। यहाँ पर आपको 3 अभिक्रियाएँ हैं, नेफ अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया एंड रोज़नमुंड अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है बच्चों। अगला प्रश्न है, बेयर विलिगर ऑक्सीकरण को समझाइए। प्रश्न नंबर 35, वोल्फ किस्नर अपचयन या हुंग मिलनॉन अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है, उसका रासायनिक समीकरण लिखना है। अब बच्चों सेक्शन डी में जो है थोड़े से लॉन्ग टाइप के आंसर्स आते हैं, क्वेश्चन आते हैं जिनके आंसर आपको देने होते हैं। तो इसमें प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए तथा रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये आपके सामने 4 नेम रिएक्शंस हैं, मिरवाइन पॉन्ड्रोफ वर्ली अपचयन, क्लीमेंसन अपचयन, टिशंको अभिक्रिया और श्मिट अभिक्रिया। इन चारों को आपको समझाना है और इनका रासायनिक समीकरण लिखना है। अंतिम प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित अभिक्रिया को समझाइए। ये भी नेम रिएक्शंस हैं, एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन, कैनिज़ारो अभिक्रिया एंड क्रॉस कैनिज़ारो अभिक्रिया। चारों ही अभिक्रियाएँ बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएँ बच्चों,
बोर्ड की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें इस मॉडल पेपर में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न मैंने इसमें बनाए हैं आपके लिए, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और बोर्ड में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।